तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। चलो हम अपने दादाजी और तुम्हारे नाना जी को बधाई देते हैं। और डॉक्टर्स डे जुलाई 1 को सेलिब्रेट हुआ जाता है। नाना जी दादाजी आ जाओ। आ जाओ, हम लोग ने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। क्या प्लान किया है भाई? आपके लिए हम लोग ने ज़रा सा कुछ ऑर्गेनाइज किया है आपके हैप्पी डॉक्टर्स डे को। ओहो, हैप्पी डॉक्टर्स डे के लिए। हाँ वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर्स डे। एक्चुअली डॉक्टर्स डे की बधाई तो मैं बहुत सारे लोगों से, पेशेंट से मिलता है, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग में ये कैसी बात आ गई? और मैं तो बहुत खुश हूँ कि कई सालों के बाद तुम लोग मुझे मिले, जो मुझे आपने ये सोचा कि मुझे डॉक्टर्स डे की बधाई दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। ऐसे आप कोई सोच रहे, ऐसे आपके विचार रहे, और ऐसे आप लोगों को सबके काम, प्रोफेशन के हिसाब से, काम के हिसाब से अप्रिशिएट करते रहे। थैंक यू वेरी मच। तो आप हम लोगों को बता सकते हो आप कितने साल के लिए डॉक्टर रहे हो और आपको आपके जॉब के बारे में क्या इतना पसंद है? नहीं, मैं तो सन 1979 से डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उससे पहले मतलब एजुकेशन का ही सिलसिला था डॉक्टर बनने का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ अपने बचपन के बारे में आपको बताता हूँ कि ये डॉक्टर बनने का शौक आया कहाँ से। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं जब पैदा हुआ तो उसके बाद में मुझे ज़रा सा भी बुखार आता तो फिट आती थी, और फिट्स मतलब कन्वर्जन्स आते थे। और फिट्स आने के बाद ऐसा होता था कि गांव में कोई तिब्बी सहूलत नहीं थी, कोई डॉक्टर्स नहीं थे, तो हमको 37, दापोली कितना दूर है, 37-40 किलोमीटर्स की दूरी पे है, वहाँ पे जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। तो जब भी बुखार आता था लेके जाते थे, और उधर डॉक्टर मंडलिक करके थे, वो मेरा इलाज करते थे। और उनका कहना था कि ये बच्चा दिमाग के तौर पे बहुत सेंसिटिव है, इसलिए उसको डांटी नहीं देने की, उसको कोई उसकी ज़िद पूरी करने की, उसको ज़्यादा रुलाने का नहीं, ये नहीं करने का। तो इस तरह से ये हो रहा था। और मेरे खालाजाद भाई थे, वो इस्माइल महाते, वो भी कभी कभार हमारे अफ्रीका में रहते थे, लेकिन जब आते थे तो उनको ये एहसास होता था कि आज अजीज़ को बीमारी होती है तो फौरन उसको इलाज मिलता नहीं है, और उसको इतनी दूर दापोली तक जाना पड़ता है। तो हमारे गांव में कुछ न कुछ तिब्बी सहूलियात होना चाहिए। उन दिनों उनके एक भाई अली महाते, ये जे हॉस्पिटल में डॉक्टरी सीख रहे थे। उन्होंने उस वक्त ही सोचा कि इसको अपने गांव में कुछ तिब्बी सहूलत का होना बहुत ज़रूरी है। रूरल में, गांव में, खेड़े गांव में ऐसे डॉक्टर्स कोई मिलते नहीं थे, उस वक्त डॉक्टर की भी कमी थी, और ये बातें उनकी होते रहती थी। उन्होंने, माते डॉक्टर ने अपने एक साथी को भी लाके अपने गांव में रखा, और मेरे दिमाग में भी वो ये बातें घूमती थी, जो बड़े लोग की जो बातें हो रही थी कि अपने को करना है, करना है, करना है। तो मैंने भी उस वक्त दिमाग में, अल्लाह ने मेरे भी, वो बोलते हैं ना, सेंसर पार्ट एक को पावरफुल कर दिया, और मैंने भी अपना एक मिशन बना लिया कि ठीक है, मैं भी अपने गांव में प्रैक्टिस करूंगा, मैं भी अपने गांव वालों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूंगा। वो मिशन किया। तो उसके बाद मैं मिशन के साथ अपनी स्टडीज़ किया, तो साइंस में गया, साइंस के बाद में मैं मेडिकल में गया। तो मेडिकल के बाद मैंने अपना मिशन किया, और गांव में हॉस्पिटल खोलने का एक मिशन लेके चला। काफ़ी साल उसके ऊपर मेहनत किया, लेकिन कोई सक्सेस मिला नहीं जितना। पर अलबत्ता मैंने बहुत सारे मेडिकल कैंप्स किए गांव में, बहुत सारे लोगों की हेल्प किया मैंने, हॉस्पिटल्स में लेके जाना, उधर कुछ फाइनेंशियल अदारों से उनकी मदद करना, अपने ज़ाती खिदमत पेश करना उनके लिए। और अभी हमने अपने जो आबाई वतन में गांव है, गांव में जो घर था, उसमें एक मेडिकल सेंटर खोले हैं, जो एक जिसकी जो अच्छे चल रहा है, और उसकी एक उम्मीद है कि हम उसको, जो हमने जो मिशन किया था कि हॉस्पिटल बनाएंगे, वो पूरा होएगा। आपके जैसे जवानों का और आप जैसे
इनका मैं जैसे इंस्पायर्ड हुआ था अपने बुजुर्गों से, वैसे मैं चाहता हूँ कि आप भी इंस्पायर्ड हो जाओ। मेरा जो मिशन है उसको आप ले लो और उसको एक फुलफिल करो और गांव में एक हॉस्पिटल बना के बताओ। इंशाल्लाह बनाएंगे ना, हाँ। कोशिश हाँ। करेंगे ना। हाँ। अल्लाह मददगार होता है, आप कोशिश करेंगे तो एक हॉस्पिटल भी अपना तैयार हो जाएगा। एक तो ये मेरा मेडिकल में आने का मकसद हो गया। अब मैं बचपन की कुछ और बातें आपको बताऊंगा जो आपके लिए भी इंस्पायर करेगी। देखिए मैं तो छोटा था और ये आपको बताया, जैसे डॉक्टर ने बताया था उनको कुछ बोलने का नहीं, इनको डांटी देने की नहीं। तो क्या होता था, कोई सब मेरे को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे। लेकिन मेरे में एक अच्छी खूबी अल्लाह ने दी थी कि सब सब जितने भी मेरे उम्र के ज़रा आगे के पीछे के बच्चे थे ना, वो मेरे से बहुत करीब होते थे, बिल्कुल यार। मिलजुल जाते थे। और क्यों मिलते थे? क्योंकि मुझे जो बताया था कि इसको हमेशा खुश रखने का, तो मेरे लिए गेम्स मिलते थे, मेरे लिए सब कुछ हर तरह के गेम्स वेम्स सब मेरे पास बहुत खेल रहते थे। तो वो लोग मेरे एक अट्रैक्शन था। लेकिन मेरे पास मेरी खूबी क्या थी कि मैं अपने लिए खेलता नहीं था, मैं दूसरों को ये करने का, तो अपने दोस्तों को साथियों के साथ शेयरिंग करने का, उनके साथ खेलने का, उनका ये करने का, कुछ घर में कुछ है तो ला के उनको खिलाने का, ये एक मेरे में एक कुदरती एक शौक था मेरा। तो वो मैं करता था। तो उसकी वजह से सभी दोस्त लोग मेरे जैसे मेरे इन्फ्लुएंस पे भी रहते थे और मेरे से प्यार भी करते थे और मेरे साथ खेलना कूदना पसंद करते थे। तो ये क्या था कि मैं कभी भी उनको डोमिनेट नहीं करता था उनको कभी भी। इसलिए आप लोग के लिए भी मैं हिदायत करूंगा कि ये मेरे दोस्त कितने अच्छे बने और सब मेरे को दिल से चाहते हैं। अब अगर मैं आज भी ढूंढूं ना, तो मेरे दुश्मन बोले तो बहुत गिने चुने कभी मिले तो मिले, ऐसा हिसाब है। लेकिन दोस्त और चाहने वाले बहुत इफराद है। तो इसके लिए आपको भी मैं एक एडवाइस दूंगा, जैसे मेडिकल के एक एडवाइस दिया आपको, मैंने आपसे प्रॉमिस लिया कि कभी भी अपने दोस्तों को कमतर नहीं समझने का, दोस्तों के साथ शेयरिंग का मामला रखने का, दोस्तों के साथ उनके जो थॉट्स है, कभी कोई गुस्से वाला रहता है, कोई तुम्हारी तरह ठंडा भी रहता है, कोई क्या रहता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने का एक ये लाने का, और निगेटिविटी थॉट्स में नहीं लाने की, हमेशा पॉजिटिविटी। इसने ऐसा बोला है, हो सकता है ऐसा हो, उसका पॉजिटिव थॉट्स पहलू को देखना है। ये आप लोगों को अगर ये इसको फॉलो करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। आपके अतराफ में इतने दोस्त, इतने चाहने वाले मिलेंगे कि आप लोग भी बोलोगे कि या अल्लाह ये मेरे लिए तूने ये टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, जस्ट फॉलो इट। ये क्या, ये तो एक स्कूल के टाइम पे कैसा होता था, अपने जो होमवर्क्स वगैरह जो रहते थे ना, अपने होम बुक्स की और ये बुक्स शेयरिंग करता था मैं। अक्सर बच्चे क्या करते थे, मेरे नोट्स किसी को नहीं देने का, मेरा ये किसी को मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं तो बिंदास दे देता था, अपने सबको ये करता था। वो भी बच्चों को पसंद, कोई डांडी मारा है तो उसको अपना दूसरे दिन का पूरा होमवर्क सब उसको समझा देता था, क्लास का समझा देता था। इस तरह से भी मेरे दोस्त मुझको चाहते थे, अरे नहीं किसी से नहीं मांगते थे, जो भी बुक्स मांगना है वो मेरे से ही मांगते थे। तो ये इस तरह का एक जब अपने इसमें रखने का कि भाई चलो ठीक है ऐसा है, तो हम एक दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्त एक अलग चीज़ होती है, उसका अगर आप मज़ा लेंगे ना, दोस्ती क्या होती है, बचपन के दोस्त तो आप भूल ही नहीं सकते हो। स्कूल के आप अभी भी तुम्हारे स्कूल के दोस्त हैं ना, उनसे जो मोहब्बत रहेगी वो कॉलेज के दोस्तों में नहीं मिलेगी, वो लिक्विफाई होते जाते हैं। लेकिन जो पुराने दोस्त जो है ना, वो एक खुलूस वाले दोस्त रहते हैं, प्यार वाले दोस्त रहते हैं, मोहब्बत वाले दोस्त। तो आपको मैं ये बताऊं कि आप भी अपने दोस्तों के साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो, उनके साथ शेयरिंग केयरिंग का मामला रखो, और एजुकेशनल केयरिंग ऐसे कुछ भी नहीं, उनके साथ खेल कूद में भी हर तरह से ये करने का। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज़ भी कर सकते हो, कभी कभी बुलाए, कभी कुछ हो गया तो नहीं जा सकते तो एक्सक्यूज़ भी कर सकते हो। इस तरह करोगे तो तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे फॉलोअर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत बढ़ जाएंगे। एग्रीड विथ मी? हाँ। अभी ऐसा होता है। तीसरी बात, मैं गांव के ज़माने की बात करता हूँ। अब
तुम देखते होंगे कि मैं बहुत सोशल कामों में आगे आगे रहता हूँ, हाँ। खिदमत करते रहता हूँ सबकी। ये जज्बा भी एक कुदरती जज्बा भी होता है, लेकिन एक मैं आपको एक मेरे मेरे में कैसा आया वो मैं बताता हूँ। हमारे एक चाचा थे, तो नूरू काका, हम सब लोग नूरू काका बोलते थे। नूरू काका को बीड़ी पीने की बहुत आदत थी। वो बांकड़े पे बैठे थे, गांव के वो जमात के सदर थे। हर चीज का वो इंसाफ वो करते थे वो। लेकिन उनको हर टाइम जो सोच, बीड़ी पीते थे तभी उनके सोच में स्टिमुलेशन होता था। तो वो जब भी मुझे देखते थे ना, अजीज जरा बीड़ी आनंद दे, तो मैं ना नहीं बोलता था, मैं खुशी से जाता था। और खुशी से क्यों जाता था, भाग के क्यों जाता था? हमारे इधर एक दुकान थी मोहम्मद दुकानदार की, उसके इधर वो बीड़ी लेता था 5 पैसे की, और जब हाथ आगे करता था तो वो मुझे चना गुड़, लेमन की गोली फ्री में देते थे। उन दिनों में सस्ता ही थी ना, तो वो दे देते थे और मैं खाता था। वो एक लालच, एक बीच में जो है ना, काम करने के और उनके वो देने के बीच में एक लालच जैसी हो गई थी वो चने की, और मैं वो काम करता था उनका। लेकिन वो चंद दिनों की या चंद महीनों की जो आदत थी, वो मेरी आदत बन गई। वो जो लालच थी वो मेरी आदत बन गई, और आज वो आदत मेरे में ऐसी बन गई है कि लोग कोई भी कुछ काम बोलते हैं तो मैं ना नहीं बोलता, मैं वो काम करता हूँ। अभी वो लालच का फैक्टर जो था वो वैनिश हो गया, अभी आदत में आ गया। तो अब ये कोई भी काम बोला था, एक आदत बन गई, चलो इसका काम तो अपने को करना ही है। तो ये एक ऐसा है कि कभी कभी ये जो चीज़ें जो होती है ना, ये लालच से आदत में आ गया हमें। तो आज ये मेरी आदत बन गई है, खिदमत करना, लोगों की, बीमार लोगों की खिदमत करना, बूढ़े लोगों की खिदमत करना। बूढ़े लोगों की खिदमत करना, उनके हाल पुरसी करना, ये वहाँ से मेरा एक मेरे में पैशन आ गया, मैं इंस्पायर्ड उधर से हो गया, या जो भी है मेरे में क्वालिटी वो आ गई। तो ये ऐसा रहता है, अपने को भी कोई काम बोले, कुछ बोले, तो वो करने का उस वक्त क्या मालूम वो काम जो आपने किया वो आपकी इसमें आ जाए, सिफत में आ जाए, आपके जो ये रहते हैं ना, सिफत बोले तो आपके इसमें आ जाए, और आप इट बिकम्स योर हैबिट टू हेल्प अदर्स, टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ दी अदर्स। तो इस तरह का जो ये होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है आप लोगों की ज़िंदगी में। तो कभी कोई बुजुर्ग रहे, कुछ काम बोले, नहीं मेरे को अभी टाइम नहीं है, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, तो हर्ट होता है उनको भी। दे आर, वो डिसेबल्ड हैं, ज़ईफ़ हैं। आज अगर मुझसे पूछो, मेरा देखोगे तो मेरे कई ज़ईफ़ लोगों के लिए, ओल्ड एज वालों के लिए मेरी बहुत सारी सेवाएं, मैं अपने आप को, अल्लाह ले रहा है मुझसे, मैं बहुत सारे लोगों के काम आता हूँ, वो अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। ये अल्लाह चुनना भी चाहिए आपको। आपने अगर कुछ इस तरह की कुर्बानी दी है किसी के लिए, तो वो कुर्बानी बाद में आपका एक हैबिचुअल बन जाती है, और आपको उसका आखिरत का एक अजर मिलता है। तो ये भी ध्यान रखो कि कभी कोई बीमार रहे, ज़ईफ़ रहे, क्या रहे, और आपको कुछ आपकी हेल्प मांग रहा है, वो मांगने तक की भी मत रुको, हाँ, मांगने तक की मत रुको। और स्टार्ट। तो ये क्या है कि ज़ईफ़ लोग की, बूढ़े लोग की आप सेवा करेंगे तो ऊपर आपको मेवा ही मेवा मिलने वाला है। तो ये एक आप मेरी बात को गांठ बांध लेना और उसके ऊपर फॉलो करना। तो ये आपके लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ। अभी ऐसा कैसा, मैं बचपन की बात बताता हूँ। ये स्कूल के वाक़यात भी कुछ बताता हूँ। स्कूल में पढ़ने में इतना होशियार तो नहीं था जितने तुम लोग हो भी, ब्रिलियंट स्कॉलर्स, हाँ, बॉन्टेक स्कॉलर्स, ऐसे हिसाब वो तो नहीं था। हम बोलते थे हम स्कॉलर विदाउट बॉन्टेक स्कॉलर। उस वक्त तो फ्लैट ये रहती थी, विदाउट बॉन्टेक स्कॉलर थे। लेकिन हमें दूसरी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी। वो क्वालिटीज़ क्या थी कि उन दिनों में प्रेयर्स होते थे, अभी भी प्रेयर्स होते हैं स्कूल में। तो उन दिनों में जो प्रेयर्स होते थे, वो प्रेयर्स में दुआ पढ़ना, न्यूज़पेपर का उस दिन की हेडलाइंस पढ़ना, उसके बाद वो बैतबाजी होती थी, उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स में, हर चीज़ में हम आगे आगे रहते थे। तो वो एक क्वालिटी जो थी ना, वो क्वालिटी भी टीचर लोग को, हमारे साथियों को बहुत अट्रैक्ट करती थी। एजुकेशनल वो जो एकेडमिक जो उसमें थोड़े कमज़ोर थे,
हाँ, लेकिन दूसरे एक्टिविटीज़ करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको अच्छे थे, तो वो टीचर्स लोग भी चाहते थे उनको। तो वो एक सिस्टम अच्छा, स्कूल का भी ज़माना भी अच्छा जाता था। और क्या हुआ, प्राइमरी स्कूल में था मैं, प्राइमरी स्कूल में वो जिला परिषद स्कूल बोलते हैं, उन दिनों में वो गार्डन्स भी होते थे उधर। वो गार्डन्स में पानी डालना और गार्डन्स को थोड़ा उसको अच्छा, अलग अलग हमारे अलग अलग क्लास के अलग अलग गार्डन्स होते थे। तो मैं वो गार्डनिंग में भी मेरे को बहुत पानी डालने का इंटरेस्ट था। तो हमारा गार्डन कैसा पहला आएगा इसके ऊपर मैं बहुत ये रहता था। और मिले भी कई दफ़ा, हमको भी प्राइजेस मिले ऐसे गार्डन के, ये मिले। और एक्टिविटीज़ में तो बहुत प्रोग्राम, ड्रामे में भी मेरे को ये मिले, गेंदबाजी में भी मिले, और भी गेम्स, वो कबड्डी गेम। आजकल तो तुम लोग तो आप कबड्डी खेलते ही नहीं हो। अरे मैं तो कबड्डी खेलता था, कबड्डी में मैं बहुत अच्छा अच्छा, जरा मोटा भी था तो, और तेल भी लगा के जाता था, बोलना नहीं, हाँ? तो स्लिप हो जाता था और जीत जाता था मैं। मतलब बहुत हमारी पार्टी जीत जाती थी और मुझे आगे आगे करते थे ये करने को, जरा पहलवान जैसा था तो वो भी एक ज़माना याद आता है यार। आजकल तुम लोग उसको छोड़ दिए वो गेम को। कबड्डी बहुत अच्छा नेशनल गेम था हमारा। उसके बाद बेसबॉल था। अरे कबड्डी, वो अपना गुल्ली डंडा, नाम सुने हो गुल्ली डंडे का? अरे खेला भी हो मैं। खेले भी हो? हाँ। अरे गुल्ली डंडा जो ऐसे गेम्स थे ना, वो हम अक्सर वो 1 2 3 गिनते रहते थे और हम लोग का एक अलग अलग मजा आता था। गांव में कुछ प्रोग्राम्स होते थे, खजूर बांटते थे। वो खजूर की बीचें आती थी, वो बीचें हम जमा करते थे, जो लोग फेंकते थे ना, और दूसरे दिन वो खजूर की हम वो जरा वो बनाते थे गल, और उसमें हम वो खेलते थे। आज तुम लोग तो गोटियों से खेलते हो ना, तो उन दिनों में खजूर की उससे खेलते थे। और वो भी एक अलग लुत्फ था, अलग मजा था उन दिनों में। इकोनॉमी गेम्स थे। अभी आपके तो बास्केटबॉल और जिम्नेशियम और क्या क्या सब, क्रिकेट, बड़े बड़े गेम के शौक हो गए। हम लोग तो वॉलीबॉल, ये कबड्डी, खो खो, इस तरह के खेलते थे और बहुत मजा करते थे। वो दिन भी हमें याद आते हैं आज। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। आ हा हा। दूसरा बात बताता हूँ, अक्सर गांव में जो प्रोग्राम्स होते थे ना, उन प्रोग्राम्स में भी समझो 11वीं है, मौलूद है, कुछ ना कुछ शादी का है, चाय पान है, तो चाय बांटने में, उसकी नियाज बांटने में मैं सबसे पहले जाता था। और सब लोग बोलते भी थे, अरे अजीज को दे दो, अजीज को दे दो, अजीज के हाथ में दे दो। खोपरे की पीसी बनाते थे, अजीज के हाथ में दे दो। वो क्यों बोलते थे? कुछ लोग अपने जो अक्सर बोलने वाले रहते थे ना, वो मेरे से बहुत खुश रहते थे और मेरे को जिद करते थे, एक देना, एक देना, एक और देना, एक और देना। तो ये मैं उनको मालूम है अजीज को अपन कैसे भी पढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था। मैं उनको भी, उनकी भी एक, क्या मालूम उनकी मजबूरी क्या, उनको क्यों चाहिए, उनके घर में कोई तुम्हारी तरह कोई नातू पोतू होगा, उसके लिए चाहिए क्या, मैं दे देता था। तो ये एक अलग, वो भी एक अलग थॉट था और उन लोग को भी अलग प्लेजर मिलता था और दे आर हैप्पी विथ मी एंड ऑलवेज। एक और 11वीं के इसकी बात बताओ, चाय बांटते थे ना, मेरे दोस्तों में मेरे वो शर्त लगाने की, और लोग मेरे को मतलब मेरे से खुश होते थे। कुछ भी अगर, ए तू ऐसा करके बता, होता है ना तुम्हारे दोस्तों में, हाँ सर चलिए ये करके बता। और वो उनकी हवा और ये लेने का भी वो मेरे को शौक था थोड़ा। तो वो एक बार ऐसा हो गया कि बोले चल गरम गरम चाय कितने कौन कप पीता है देखते हैं। अब दूसरे लोग भी पीने लगे, मैं भी पीने लगा। दो एक कप गरम चाय, दूसरा गरम चाय, तीसरा अब गरम चाय पी पी के मैं जीत लिया। वो लोग ने एक दो पी के साइड ट्रैक हो गए। अब मैं तो 8 कप पी गया गरम गरम चाय, और मैं जीत गया। मेरी जय जयकार हो गई। सब लोग मेरे फॉलो, बच्चे साथी वाले लोग थे, उन्होंने ये किया। लेकिन वो गरम चाय का असर क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट। तो आफ्टर इफेक्ट चाले आ गए और गर्मी होने लगी, फिर दूसरे लोगों की डांटियाँ भी पड़ने लगी। तो डांटियाँ खाने का, बुजुर्गों की डांटियाँ खाना अपनी एक इस्लाह की बात होती है। उस वक्त तो अपन जिद पे किए, लेकिन बाद में ये आ गया तो एक खोपड़ी अपनी
ये होगी कि ऐसे काम करने के नहीं जो अपने आप के लिए नुकसानदेह हो। तो दोस्तों में ये होती है, अक्सर चैलेंजेस लगते हैं, तो वो चैलेंजेस को भी उस वक्त एकदम से एक्साइटेड होके नहीं करना। ये मैं सफ़रर में से तुमको एडवाइस कर रहा हूँ कि ऐसे एक्साइटेड होके नहीं करना, बल्कि किधर अपना फायदा और किधर अपना नुकसान है वो सोचना। एक और मस्ती की बात बताता हूँ, वो मोहर्रम में फटाके बजाते थे, फटाके। तो वो फटाके बजाने में दोस्तों ने शर्त लगा दी, मुंह में पकड़ के बजा के बता। हाँ, तो अब मैं भी जज्बात में दोस्तों के वाह वाह, इतने सारे दोस्त अपने, इतने ऐसे फ्रेंड, तो अब उन क्या करें, उसके लिए उनकी भी कुछ दिल रखनी करना पड़ती है। तो मैंने मुंह में लिया और वो लगा। वो उससे पहले भी बजाया ये किया था जो आगे जाता था, लेकिन ये फटाका ऐसा था जो फट गया और मेरे मुंह पे आ गया, वो चल गया। अब ये भी एक तुम्हारे लिए भी ये करता हूँ, ऐसी बेवकूफ़ी वाली काम नहीं करने के जो मेरे से हो गए सरदर्द। आइंदा ध्यान रखने का, ऐसे एक्सप्लोजिव चीज़, ये चीज़, उसका कोई भरोसा रहता नहीं है कि कब क्या उलट पाल कर देवे। तो उससे भी आप लोग मोहतात रहने का, कभी भी ऐसी चीज़ें, नोट फटाके का ज़माना गया, तो लेकिन ऐसी कोई चीज़ रहती है उसमें भी आप लोग, ये बचपन में ऐसी गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, आप लोग भी इस तरह की गलतियाँ न करें। दूसरी बात ऐसी होती है कि दोस्तों के साथ खेल कूद में भी कभी कभार अपनी दोस्त को खुश करने के लिए अपनी को हार भी मानना पड़ती है। या आज के ज़माने में क्रिकेट में पैसा लेके हार मानते हैं, हाँ? नहीं, क्रिकेट में अक्सर होता है ना, पैसा लगा के हार मांगते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे हम दोस्ती का दिल रखने के लिए, या उसकी पार्टी में जो लोग हैं उनका दिल रखने के लिए हम हार मान लेते थे। इसको बोलते कुर्बानी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्यों नर्वस करने का, अपन तो वैसे भी लोग, अपन जीत ही रहे, लेकिन चलो एक चांस उनको भी दे दो। तो ऐसे भी कभी मौके आते हैं जहाँ अपने दोस्तों को उनको भी एकदम से डिप्रेस न करते हुए उनको भी अपने साथ लेके चलना रहता है। तो ऐसे भी मौके आते हैं। क्या मोहर्रम में अपने इधर ताशा और नकारे बजाते थे, मालूम तुमको? नहीं मालूम होगा। ताशा देखे होंगे, ढोल काशा, तो वैसे ही वो नकारा बजाने का ये रहता था। एक बहुत वो थकता ही आदमी थक जाता था बजा के। मेरे में एक ऐसा स्टेमिना था कि मैं बजा के थकता नहीं था। हाँ, लेकिन जब कोई मेरा दोस्त एक चांस देना, हाँ, तो मैं फौरन उसको चांस देता था। या कभी कभी मेरा नंबर रहता था और कोई मेरे से रिक्वेस्ट करता था, अरे तेरी जगह मेरे को जाने देना। ये एक तरह का दोस्तों के साथ एक अपना रैपो। कोई अगर अपना दोस्त अपने से नहीं मेरा नंबर है, मैं काय को चांस दूँ, तेरे को दूँ, तो मैं अपना नंबर दे देता था। तो वो चीज़ें जो है ना, आज मेरे भी लाइफ में वो उतरी हुई चीज़ें हैं। वो मैं इधर अभी प्रैक्टिकली नहीं, कभी अपना कोई दोस्त या कोई ऐसा किसी को मौका देना है या किसी को क्या करना है, तो मैं खुशी से विदाउट एनी अपने अंदर कुछ कुदूरत या ये रखते हुए मैं उनकी हेल्प करता हूँ या उनको अप्रिशिएट करता हूँ। या ले लो आप कीजिए, आप पहले, या हम चलते हैं ना, पहले आप, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं पहले आप जाइए, चलिए आप चले आपके पीछे। तो मैं अक्सर, कभी आपने देखा होगा, कभी चलिए आपके पीछे, तो वो बैक रिस्पॉन्स किधर मिलता है, नहीं आप चलिए आगे आपके पीछे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपन दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो खुद ब खुद वो अपने को भी वो खुद खुश हो जाता है, और वो खुशी उसकी ये जाहिर करती है कि नहीं, आज इस आदमी ने मेरे को दर्जा दिया आगे जाने का, नहीं ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको ही आगे करें। तो इस तरह के आपके भी ऐसे कुछ स्टेप्स हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको कामयाब ज़िंदगी में ले जाएंगी। तो ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए आज के हमारे ये डॉक्टर्स डे के मौके पे आपने जो मेरे ज़िंदगी के बारे में पूछे, वो कुछ बातें हैं। ज़िंदगी तो बहुत लंबी गई, 68 साल का हो गया, तो 68 साल में बहुत सारे वाक़यात आए, लेकिन ये चंद चीज़ें जो थी, जो गांव के हिसाब से थी, अपने बचपन के हिसाब से थी, जिससे कि मैं इंस्पायर्ड हुआ, और मैं आप लोगों को इंस्पायर्ड और अवेयर करना चाहता हूँ, हाँ, ताकि आपकी ज़िंदगी भी कामयाब ज़िंदगी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपसे
आपकी स्पीच से हम लोग एडमायर हो गए, थैंक यू, inspire हो गए। Thank you. इसमें मोटिवेट हुए Thank you. और इधर हम लोग ने आपके लिए फूल फूल लाए, आपको देना चाहते हैं हम लोग। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओह हो, मुझे तो यूं लग रहा है, ओह हो, बड़े खुलूस से आप लोगों ने दिए। और हम लोग ने आपके लिए एक ये- स्टैचू भी बनाया है। क्या बात है, ओह हो, ये तो मैं हूँ यार। हाँ, अरे तो मुझे माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये तो आप लोग ने तो कमाल कर दिया, ऐसे आज तक किसी डॉक्टर का फेलिसिटेशन नहीं हुआ था। ओह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू, आपने हम लोगों को एक इंस्पिरेशनल स्पीच दिया और हम लोगों को लाइफ का सीधा रास्ता दिखाया। बहुत अच्छे, हाँ थैंक अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। हाँ? आप- और आप लोग भी अपनी जिंदगी को कामयाब बनाइए, कोई भी प्रोफेशन लीजिए या जो भी आप लेंगे उसमें आपका वो टारगेट रहे, आपका कुछ मकसद रहे कि मुझे ये करना है। मेरे सिर्फ प्रोफेशन ले लिए या ये किए वो कमाई के लिए नहीं, इंटरेस्ट से काम। इंटरेस्ट से काम करो। हाँ। और इससे आपकी कम्युनिटी के लिए, इंसानियत के लिए किस तरह से उसका फायदा होए, जो कि इस वर्ल्ड में तो तुमको पैसा मिल रहा है, लेकिन जो आउट ऑफ द वे तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारा मिशन जो है वो टू द सर्विस टू द ह्यूमैनिटी है, तो वो आपके लिए ऊपर उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। हाँ? तो ये याद रखने का, उसी हिसाब से काम करने का। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन आपको और सब डॉक्टर को नेशनल डॉक्टर्स डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज इसे मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजेंट डे है कि आप लोगों ने मुझे आज हमारे इस दिन पे, डॉक्टर्स डे पे, आप लोगों ने मेरे से इंट्रोगेशन किया, मुझे फेलिसिटेट किया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।